आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस को थोड़ा डिटेल में। तो जैसे कल बताया था कि फंक्शंस किस काम आते हैं। जब कोई टास्क हमें कई बार करना होता है तो हम उस टास्क को एक फंक्शन के रूप में बना लेते हैं। जैसे मान लेते हैं मैथ में हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो बार बार स्क्वायर रूट की कमांड्स ना लिख के हम स्क्वायर रूट नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं। इसी तरह पावर निकालना है, प्रिंट है, इनपुट है, लेंथ है, ये सभी फंक्शंस पहले से बने हुए हैं। तो इसी तरह से हम भी अपने कुछ फंक्शन बना सकते हैं, जैसे कि फैक्टोरियल का फंक्शन बना लिया, या सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का। इस तरीके से हम कुछ फंक्शन बना सकते हैं। फिजिक्स में तो बहुत सारे फंक्शन बन सकते हैं। आप ग्रेविटी निकालने के लिए और न जाने क्या क्या आप कर सकते हैं, डिग्री टू फ़ारेनहाइट। और मैथमेटिक्स में आप एरिया निकालने के फंक्शंस, वॉल्यूम निकालने के फंक्शंस बना सकते हैं। और फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि फंक्शन किस टाइप का बनाना है। जैसे कि फंक्शन आपका वैल्यू रिटर्न करेगा या नहीं। अगर फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है तो उस फंक्शन को हम कहते हैं रिटर्न टाइप फंक्शन। और ऐसे फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं वो नॉन रिटर्न टाइप फंक्शंस कहलाते हैं। तो रिटर्न टाइप जो वैल्यू रिटर्न करते हैं, रिटर्न टाइप फंक्शंस कौन से हुए, जैसे len, लेंथ, इनपुट, स्क्वायर रूट, पावर, एब्सोल्यूट, ये जितने भी फंक्शंस हैं, जैसे मैक्स, मिन, सम, काउंट, ये सारे फंक्शंस जो हैं वैल्यू रिटर्न करते हैं। वैल्यू जो रिटर्न करते हैं वो रिटर्न टाइप फंक्शन होते हैं। और कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है print, प्रिंट। प्रिंट फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, मगर वो अपना टास्क परफॉर्म कर लेता है। ठीक है। तो फंक्शन जब हम कोई बनाते हैं तो उससे पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि फंक्शन रिटर्न टाइप होगा या नॉन रिटर्न टाइप होगा। तो अगर नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन है तो उसमें कैसे काम करना है, और जो रिटर्न टाइप है उसमें कैसे काम करना है। और अब आता है कि फंक्शन में पैरामीटर्स क्या होते हैं। पैरामीटर्स का मतलब, जैसे पावर नाम का फंक्शन है, जब तक हम इसको दो वैल्यूज प्रोवाइड नहीं करेंगे, यानी बेस और एक्सपोनेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो पावर फंक्शन काम नहीं करेगा। इसी तरह लेंथ नाम का फंक्शन है, जब तक हम उसमें स्ट्रिंग, लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी, सेट वगैरह नहीं भेजेंगे तब तक वो लेंथ नहीं निकाल पाएगा। यानी इसको एक आर्ग्यूमेंट चाहिए, एक पैरामीटर चाहिए। कभी मैं आर्ग्यूमेंट शब्द यूज़ कर रहा हूँ और कभी पैरामीटर शब्द यूज़ कर रहा हूँ, उसका मीनिंग आपको मैं बताऊँगा। तो जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो पहले से सोच लेते हैं कि फंक्शन में कितने पैरामीटर्स होने चाहिए। अब मान लेते हैं हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसका एक फंक्शन बना रहे हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फंक्शन बनाने के लिए आपको दो पैरामीटर चाहिए होंगे, लेंथ और विड्थ यानी ब्रेथ। तो अगर दो पैरामीटर्स नहीं होंगे तो वो फंक्शन इनकम्प्लीट रहेगा। सर्किल का एरिया निकालना है तो एक ही पैरामीटर काफ़ी है, रेडियस। और अगर सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो तीन पैरामीटर्स चाहिए होंगे, प्रिंसिपल, रेट और ईयर्स। तो इस तरीके से नंबर ऑफ पैरामीटर्स आपको डिसाइड करने होते हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि फंक्शन में कोई भी पैरामीटर नहीं हो। जैसे ऐसा कोई एग्जांपल अभी हम देख लेंगे, बना लेंगे खुद अपने हाथ से। ऐसा फंक्शन जिसमें कोई भी पैरामीटर ना हो, तो 0 पैरामीटर भी हो सकते हैं, 1 पैरामीटर भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जब हम फंक्शन बनाते हैं तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं डेफ का यूज़ करते हैं, डेफ नाम का कीवर्ड। डेफ, उसके आगे फिर हम जो फंक्शन बनाना चाहते हैं उस फंक्शन का नाम लिख देते हैं। उसके बाद ब्रैकेट में हम पैरामीटर्स बता देते हैं। तो यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है माई फंक्शन नाम से। इस फंक्शन में क्या हो रहा है, सिर्फ एक लाइन लिखी जाएगी, हेलो स्टूडेंट,
फ्रॉम ए फंक्शन। तो अगर फंक्शन कोई भी पैरामीटर नहीं लेता है तो उसके पैरामीटर के बीच में खाली स्पेस होता है, मतलब कुछ नहीं होता। तो ऐसे फंक्शन कहलाते हैं नो पैरामीटर फंक्शंस। तो अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं जिससे हम समझ सकें कि विदाउट पैरामीटर या पैरामीटर फंक्शन या रिटर्न टाइप या नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन कैसे होते हैं। ये जो नीचे फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन का नाम है, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, इस फंक्शन का नाम है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। इसमें बाहर से एक पैरामीटर आ रहा है टेम्प नाम का। ये टेम्प नाम का पैरामीटर जो आ रहा है ये फ़ारेनहाइट आ रहा है। उस फ़ारेनहाइट को आपने सेल्सियस में कन्वर्ट किया है और रिटर्न लिखा है, यानी ये फंक्शन अपना आंसर रिटर्न करता है। तो जिस फंक्शन के अंदर आप रिटर्न नाम का कीवर्ड यूज़ करेंगे वो रिटर्न टाइप फंक्शन है, और रिटर्न यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो नॉन रिटर्न टाइप का फंक्शन है। अगर इस रिटर्न की जगह में प्रिंट लिख दूं तो ये अपना आंसर प्रिंट तो कर देगा, मगर ये आंसर अपना किसी को रिटर्न नहीं करेगा। तो रिटर्न लिखने का मतलब रिटर्न टाइप फंक्शन है। तो ये फंक्शन रिटर्न टाइप का एग्जाम्पल है। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे कि सम नाम का एक फंक्शन बनाया है डेफ कीवर्ड से, डेफ सम x, y कोलन, यानी बाहर से x और y दो पैरामीटर्स आएंगे और उसको सम करके s में स्टोर कर लेंगे, और फिर s को हमने प्रिंट कर दिया है तीसरी लाइन में यहाँ पर। तो बाहर से x y आया, s में उनका सम हुआ, प्रिंट हो गया s। तो इस फंक्शन को, जो कि जिसका नाम है सम, इसको दो पैरामीटर चाहिए हैं, मगर इसमें रिटर्न नाम की कोई भी कीवर्ड यूज नहीं हुआ है, रिटर्न नाम की कोई कमांड नहीं लगी है, तो ये नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन है। अगर इस फंक्शन को चलाना होगा तो क्या करेंगे हम, सम ब्रैकेट 20, 30 करके इन्होंने दिखाया है। सम नाम के फंक्शन को कॉल करने के लिए दो वैल्यूज चाहिए, दो वैल्यू आप कुछ भी लिख सकते हैं। जब ये वैल्यूज इसमें जाएंगी तो ये अपना आंसर प्रिंट कर देगा। तो ये फंक्शन किस टाइप का हुआ, ये हुआ नॉन रिटर्न टाइप विद 2 पैरामीटर्स। इसी तरह यहाँ पर भी दिखा रखा है, ये है नॉन रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर। इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है, देखिए डेफ सम और पैरामीटर खाली है। x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 5 है, ऐड में आ गया 10 + 5 और प्रिंट हो गया ऐड, यानी 15 आंसर आएगा। इस फंक्शन को चलाने के लिए आपको कोई भी पैरामीटर सेंड नहीं करना है, सम लिख देंगे तो ये फंक्शन चल जाएगा। तो आपने देखा रिटर्न टाइप और नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन देखा, और विद पैरामीटर और विदाउट पैरामीटर देखा। इसी तरह एक फंक्शन यहाँ बना है एरिया ऑफ सर्कल। इसमें बाहर से रेडियस आ रही है, उस रेडियस को इन्होंने क्या करा है, πr² करके रिटर्न करा है। ये फंक्शन एक पैरामीटर लेके आ रहा है और वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो इस फंक्शन को जब हम चलाएंगे तो आपने पैरामीटर की वैल्यू भेजी r में, जो कि आपने यूजर से इनपुट करा ली है। आपने यूजर से r इनपुट कराया और r को आपने किसमें भेजा, एरिया ऑफ सर्किल में। इसने अपना जो आंसर दिया उसको आपने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। करेक्ट। तो ये है रिटर्न टाइप फंक्शन का एग्जांपल विद 1 पैरामीटर। तो इस तरीके से आज हमने जो सीखा है, फंक्शन बनाना सीखा है, और क्या सीखा है, और हमने ये सीखा है कि फंक्शन में पैरामीटर्स क्या होते हैं, और फंक्शन रिटर्न टाइप कैसा होता है, और नॉन रिटर्न टाइप कैसा होता है। तो पहले आज हम इसकी सिर्फ थ्योरी हमने समझ ली है, थोड़ा बहुत हमने उसका एग्जांपल समझ लिया है। कल मैं इसको आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। थैंक यू।